हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 रद्द होगा या फिर जो खाली सीटें टीआरई 1 और टीआरई 2 में रह गई थी उसको टीआरई 3 में जोड़ा जाएगा या फिर उन खाली सीटों पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, इसको लेकर के पटना हाईकोर्ट से दोस्तों एक बड़ा अपडेट निकल करके सामने आया है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों, टीआरई 2 में भाषा अर्हता और नोटिफिकेशन को रद्द करने को लेकर के क्या अपडेट है, यानी भाषा अर्हता और ये जो नोटिफिकेशन में 1 लाख नोटिफिकेशन में जो 1,20,000 सीटें जो है दोस्तों दी गई थी और उतनी सीटों पर रिजल्ट नहीं आई, उसको लेकर के क्या जो केस किया गया है, जो चैलेंज किया गया है पटना हाईकोर्ट में, उसको लेकर क्या अपडेट है। साथ ही पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो दोनों जो टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर के केस चल रहा है, उसको लेकर क्या अपडेट है, हर एक मुद्दे पर दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूं। तो ये वीडियो टीआरई 1 और टीआरई 2 यहाँ तक कि टीआरई 3 के स्टूडेंट्स के लिए भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखें तथा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको वीडियो के माध्यम से जो है वो जो इसके लेकर के कोर्ट में जो बातें चल रही है उसके बारे में पता चले। तो दोस्तों, टीआरई 2 में भाषा अर्हता और नोटिफिकेशन में 1,20,000 सीटों पर जो है वैकेंसी निकली थी और जब रिजल्ट आया था दोस्तों तो टोटल सीट पे रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया और टोटल सीट पे जो है वो ज्वाइनिंग क्यों नहीं कराई गई, इसको लेकर के जो है पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है और इस केस को दोस्तों जो है वहाँ पे लड़ा जा रहा है। इस केस की जो है एक बार सुनवाई भी हुई है। भाषा अर्हता को लेकर के जो केस किया गया है उस केस का केस नंबर जो है दोस्तों 11706/2024 यानी 11706/2024 जो है इस केस का नंबर है और इसमें एक बार जो है सुनवाई भी हुई है और इसमें इस सुनवाई में जो है सरकार से ये जवाब मांगा गया है, और अक्टूबर में जो है इसकी अगली सुनवाई होने वाली है और इसकी पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर तक इस केस को जो है दोस्तों जो है वो क्लियर कर लिया जाएगा, यानी कि ये केस जो है वो फाइनल हो जाएगा, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। इसमें कहा गया है कि भाषा में आप लोग जो भी टीआरई 2 का एग्जाम दिए होंगे उनको याद होगा कि इसमें कहा गया था कि भाषा में 30% मार्क लाना जो है वो अनिवार्य है, यानी कि भाषा में जो व्यक्ति परीक्षा दे रहा है, जो कैंडिडेट दे रहा है, वो 30% मार्क लाना उसके लिए अनिवार्य है। ये स्टार्टिंग में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कहा गया था, लेकिन बाद में यानी कि एग्जाम होने से कुछ ही दिन पहले जो है एक आवश्यक नोटिस निकाला जाता है और उसमें कहा जाता है कि नहीं, भाषा में 0 अंक लाने वाले व्यक्ति को भी का भी जो है वो रिजल्ट होगा। और हुआ क्या दोस्तों कि इसके कारण भाषा में वैसे स्टूडेंट्स जो भाषा में पास कर गए उनका रिजल्ट जो है नहीं हो पाया, वो रिजल्ट से वंचित हो गए क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में उनका नंबर जो है वो कम आ गया जीएस में। लेकिन वो कैंडिडेट जो भाषा में फेल हो गए उनका रिजल्ट हो गया। तो इसके कारण जो है हमारे वे साथी जो एग्जाम के पहले का नोटिफिकेशन दे करके भाषा की तैयारी में लगे हुए थे उनके साथ जो है वो अन्याय हो गया। तो उनको न्याय दिलाने के लिए जो है वो पटना हाईकोर्ट में जो है केस किया गया है। इसको लेकर के सरकार से जवाब तलब किया गया है और अक्टूबर में इसकी अगली सुनवाई है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो है इस केस को लेकर के यानी कि भाषा अर्हता को लेकर के जो है केस में चैलेंज किया है उनको न्याय मिलेगा, इसकी पूरी गारंटी है, उनको जो है वो न्याय मिलेगा। साथ ही दोस्तों, बात करें कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो पटना हाईकोर्ट में केस किया गया था उसमें पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो है वो सरकार को और बीपीएससी को सीधे तौर पर निर्देश दिया गया था कि 102 सीटों पे जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि 102 लोग जो है वो उसमें पटिशनर बने थे। तो वो 102 लोगों को जो है वो उन 102 लोगों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का जो है निर्देश दिया गया था और उसके कुछ दिन बाद यानी कि आज से 5-6 दिन पहले जो है वो 24 और लोग जो पटिशनर थे उनको लेकर के भी जो है आदेश दिया गया कि उनको भी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। और ये डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी करने वाले जो गड़बड़ी के कारण जो लोग स्टूडेंट्स जो है वंचित हो गए थे रिजल्ट से, उनको लेकर के ये 24 लोगों को लेकर के जो है वो अभी जो है वो निर्णय दिया गया था पटना हाईकोर्ट से। तो 102 पहले और 24 यानी कि ये जो सीटें हैं 102 और 24 यानी कि 126, इन सीटों पर क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने इसको लेकर के आदेश दिया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में दोनों में जगह जो है केस चल रहा है। तो अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता है एटलीस्ट, तो क्या जो पटिशनर है उनके लिए भी दिया जाएगा। तो देखिए, उनके जो पटिशनर है उनके चांस ज़्यादा है, क्योंकि सरकार ये कह सकती है कि जो पटिशनर बने थे उनके लिए जो है वो यानी कि उन्होंने चैलेंज किया गया था उनको, तो उनके लिए जो है आदेश आया है उनको रिजल्ट जो है दे दिया जाएगा। लेकिन जिन्होंने चैलेंज किया ही नहीं उनको किस बेस पे दिया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो पटिशनर है उन्हीं के लिए आदेश दिया है। तो एक उनके पक्ष में, पटिशनर के पक्ष में जो है ये फैसला जा सकता है। लेकिन जो लोग पटिशनर नहीं है
और वो इसके बाद यानी कि इसको बेस बना के फिर से कोर्ट जो है वो जा सकते हैं। तो ये दोस्तों जो है एक मतलब कि रास्ता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। लेकिन कुछ देर पहले आपने देखा था कि सरकार ने एक नोटिस निकाला था, कहा था कि TRE 1 और TRE 2 की खाली सीटों को TRE 3 में जोड़ दिया जाए। तो दोस्तों ये जो है सरकार की जो ये नोटिस थी, ये जो है वो घुमा घुमाया नोटिस लग रहा है। इसको लेकर के अभी तक जो है BPSC की तरफ से कोई क्लियरेंस या फिर वेबसाइट पे कोई जानकारी नहीं आई है कि BPSC TRE 1 और TRE 2 की जो खाली सीटें हैं उसको TRE 3 में जोड़ेगा या नहीं। तो दोस्तों ये जो है वो भाषा अहर्ता TRE 2 यानी कि TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 तीनों को लेकर के जो है दोस्तों अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। और TRE 3 के रिजल्ट को लेकर के जिसके बारे में कहा जा रहा था कि सितंबर के लास्ट तक जो है वो इसका रिजल्ट आ जाएगा, उसमें भी देरी संभव है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जो है 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 सबका आंसर किया गया है, लेकिन सब में विवाद है, सब में विवाद है। और इसको लेकर के दोस्तों जो है आपत्ति दर्ज की जा रही है। आपत्ति दर्ज किया जाएगा, फिर उसको देखा जाएगा, उसके बाद फिर आंसर की जारी किया जाएगा और तब रिजल्ट दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से जो है वो सितंबर में रिजल्ट नहीं आएगा। और अब ऐसी उम्मीद जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रही है, यानी कि उम्मीद लग रही है कि अब TRE 3 का जो रिजल्ट है वो नवंबर में आएगा दोस्तों। तो हमारे पास जो अपडेट आया था उसको हमने आप सभी को बताया। इसके बाद अगर कोई और अपडेट आएगा तो ऑथेंटिक खबर आपको यहाँ से दी जाएगी दोस्तों। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।